निफ्टी यहाँ से मोर देन 20% भी क्रैश हो सकता है। ओवरऑल मार्केट आपका पोर्टफोलियो अभी जो 20-30% डाउन है वो 60-70% भी डाउन जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ग्लोबल सिनेरियोस कह रहे हैं, क्योंकि यूएसए और चाइना के टैरिफ वॉर के चक्कर में पूरा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट हिला पड़ा हुआ है। हेलो गाइस, आई एम चंदन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीराम फाइनेंशियल्स एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50 एनालिसिस। सो गाइस, आप लोग बहुत लोगों के मेरे को डीएम आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो डरे हुए हैं कि ग्लोबल मार्केट देख। फ्राइडे को यूएस मार्केट ने एक स्कैरी मूव दिया है। अब 6-6% मोस्टली इंडेक्स डाउन है। बड़ी बड़ी एप्पल जैसी कंपनियां, फेसबुक जैसी कंपनियां 6-7% डाउन है। ये एक बहुत कंसर्निंग थिंग है। बहुत लोगों ने क्या किया, अभी हाल फिलहाल में जो रैली आई थी उसमें ठीक ठाक अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है, ये सोचिए कि मार्केट अब ऑल टाइम हाई लगाने वाला था, तो वो लोगों के लिए ये एक नाइटमेयर हो सकता है। अभी बात करूं मैं फिलहाल निफ्टी के करंट लेवल्स की, मेरा ट्रेड प्लान क्या है, मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है और मैं निफ्टी को आने वाले 1-2 महीने में कहां देखता हूं, मैं सारे लेवल्स डिस्कस करने वाला हूं, पूरा ट्रेड प्लान डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल से नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मेक श्योर करना कि टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं निफ्टी के करंट लेवल्स की। गाइस, अगर आप देख सकते हो यूएस मार्केट आपका, ये बड़े बड़े इंडेक्सेस है, मैं ऐसे किसी नहीं, मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, ये अमेरिका का इंडेक्स है। यूएस 30 5.5% डाउन था। S&P 500 जो एक से हमारा निफ्टी 500 है, उनका S&P 500 है, वो ऑलमोस्ट 6% डाउन था। नैस्डैक 6% डाउन था, और निफ्टी देखो, अपना निफ्टी भी 1.5% डाउन था अभी फिलहाल। अब इस मार्केट का इम्पैक्ट हमारे मार्केट में कैसे पड़ता है मंडे को, वो बहुत एक जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बात करूँ मैं, अगर चार्ट है, उनको चार्ट शो करके दिखाता हूँ आप, मतलब मेरे लिए बहुत स्कैरी थिंग है। मतलब मैंने ऐसा बहुत रेयर देखा है मार्केट में। और ये देखो, एक वीक के अंदर में इतना बड़ा फॉल मिला आपको देखने में। जनरली ये 3 दिन देखो, जिस दिन टैरिफ अनाउंस हुए उस दिन से मार्केट ने कितना स्कैरी फॉल लिया आप देखोगे। टॉप टू बॉटम देखोगे, मार्केट ऑलमोस्ट 14% के आसपास डाउन है। एज अ ट्रेडर आप जितना ये न्यूज़ और इन सब चीज़ों से दूर रहोगे ना, आप उतना माइंड फ्री होकर ट्रेड कर सकते हो। मैं जब तक न्यूज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देता, जब तक उसका इंपैक्ट चार्ट पे नहीं दिखता। फिलहाल इसका इंपैक्ट दिख चुका है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि मेरा ट्रेड प्लान क्या होगा। आप सारे इंडेक्सेस देख लो, ये देखो S&P 500 बहुत फॉल कर चुका है। US 30 आप देखो तो वो भी ऑलमोस्ट 6% फॉल किया था, 5.5%। तो अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं, मतलब मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है। देखो, अब न्यूज़ का इंपैक्ट पड़ गया, जो पढ़ना था, न्यूज़ आ चुकी है और उसका इंपैक्ट भी बहुत एग्रेसिवली दिखा है। अभी फिलहाल अगर मैं आपको एक नोटिसेबल चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे आप देखोगे ये जितने भी यूएस के इंडेक्सेस है, ये कहीं ना कहीं नियर टू सपोर्ट जोन पे आ रहे हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था 2021 दिसंबर, आपको पता है हमारा मार्केट भी कंसोलिडेट किया था। और इस पर्टिकुलर लेवल से अगर आप देखोगे, मार्केट ऑलमोस्ट 22-23% गिरा था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट आया, और फिर अभी फिलहाल अगर आप टॉप से देखोगे तो ऑलमोस्ट एक बार यहाँ पे 17-18% का एक ठीक ठाक करेक्शन दिखेगा। तो मे बी शायद ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। 36,900 हमारा US 30 के लिए यहाँ एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े और डाउन साइड लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को देखो, यहाँ पे देखो मेजर सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, जिसको पास्ट में मार्केट ने रिस्पेक्ट किया बार बार। होपफुली एक कंसोलिडेशन था ये, और अब मार्केट यहाँ से टैप करके मार्केट अगेन ऊपर चला जाए। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 34,000 बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल में ट्रम्प ने ये भी कहा है कि यूएस का गोल्ड रिजर्व है उसे सेल करने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड भी इससे इम्पैक्ट होगा, गोल्ड के प्राइसेस में भी आपको थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, ये ग्लोबल मार्केट सिनेरियोस ठीक नहीं है। जब भी ऐसा टाइम चलता है, ये टैरिफ वॉर चल रही है, चाइना ने टैरिफ लगा दिया, उसका इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं ग्लोबल सिनेरियोस के, आप देख सकते हो। तो थोड़ा अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा बच के ट्रेड करो, बहुत ज़्यादा आप ओवर एक्साइटेड मत हो, ये वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। एज अ इंडियन रिटेल ट्रेडर मैं आपको ये चीज़ कह सकता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो और बाय करो, पेशेंस रखो, ये टाइम भी चला जाएगा, अच्छे टाइम दोबारा आएंगे। तो फिलहाल यूएस मार्केट भी आप देखोगे, नैस्डैक 100 भी आपको एक अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास दिख रहा है। 16,700 ठीक ठाक एक लेवल है, मे बी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो इस चीज़ को भी, इन इंडेक्स को, सारे इंडेक्स को सपोर्ट लेवल पे, सारे आप मेजर जितने भी इंडेक्स हैं यूएसए के, सब सपोर्ट लेवल पे। आप देखो ये भी S&P 500 भी है, इसका लेवल थोड़ा सा दूर है, 4800 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट लेवल दिखेगा। तो एक अच्छी बात ये है कि यूएस के जितने भी इंडेक्स थे वो सारे सपोर्ट लेवल की तरफ आ रहे हैं, तो मे बी एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट में आप जैसे आपको पता है कि सितंबर से हमारा कंसोलिडेशन चल रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, और फिलहाल कुछ खास रिट्रेसमेंट हुआ नहीं था। अगर आप देखोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम 16% डाउन हुआ था, फिर एक अच्छी खासी रिकवरी हुई, ये जो पुल बैक आया, सब इस चीज़ में बहुत खुश हो रहे थे कि मतलब मार्केट ऊपर चले जाएगा, ये चले जाएगा। मैं पर्सनली इस चीज़ को लेकर चल रहा था माइंड में कि अगर जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता, 23,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती वीकली, आप यहाँ से कुछ खास ऐसा बुलिश एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरे लिए ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट क्या होगा,
23,800। जब इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देगा तब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, आप मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस है, फिर आपको टारगेट देखने को मिलेंगे 24,800 और फिर लाइफ टाइम हाई। तो ये अभी फिलहाल बहुत चेंज है। अभी ये जो लास्ट वीक जो बड़ी रिकवरी हुई थी ना इस वीक वाली, तो इस रिकवरी कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। 22,400 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी इसको आने वाले वीक में ब्रेक नहीं करता तो मे भी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके एक पुल बैक देके अगेन मार्केट ऊपर जा सकता है। बट अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो आपको फिर नीचे डाउन साइड में 21,200 देखने को बहुत इजीली मिलेगा, और वर्स्ट सिनेरियो में आपको 20,200 देखने को मिल सकता है। अब 20,200 के पीछे का लॉजिक क्या है? तो बहुत सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप है और मार्केट इसको फिल करने का ट्राई करेगा, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा जाता है। तो 20,200 250 के आसपास ये लेवल आपको बहुत इजीली मार्केट में फिल कर सकते हैं। और ये आने का मतलब है आपका जो पोर्टफोलियो अभी 20-30% 30% डाउन है बहुत लोगों का, वो आपका 50-60% भी डाउन हो सकता है। और तो अगर आप टॉप से देखोगे तो तब जाके इंडियन मार्केट कितना गिरेगा, 22-23%, और यूएस मार्केट उतना गिर चुका होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। अगर इस लेवल पे आता है तो आप ट्राई करना कि आप कुछ स्टॉक्स को बाय करो, अच्छे स्टॉक्स को बाय करो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखो ये जो रैली हुई है, पूरी रैली हुई है कोविड टाइम से, आप देखो जस्ट अ पार्ट ऑफ रिट्रेसमेंट है। एक बड़ी सी रैली, एक पॉज और एक रिट्रेसमेंट, फिर अगेन एक बड़ी रैली जाएगी, और वो में आप निफ्टी को 30,000 तक आराम से लेके जा सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अभी कंसोलिडेशन में फंस गए, डर गए, तो देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग इन स्टॉक मार्केट में पैसा इसलिए नहीं लगा पाते, जब बुलरन चल रहा होता है, बुलरन पीक पे होता है, हर जगह से पैसे उठा के कचड़े स्टॉक्स में कहीं पे भी कुछ भी करके पैसा लगा देते हैं। जब एक्चुअली में जब अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे होते हैं, अच्छी कंपनियां, बड़े बड़े स्टॉक्स जो मतलब कुछ ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप भी होते हैं जो बहुत ओवर वैल्यूड होते हैं जनरली, बट ऐसे सिनेरियोज में वो बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहे होते हैं, आप बाय नहीं करते क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत डरे हुए हो, आपने टॉप पे बहुत सारा पैसा लगा के फंस चुके हो, आपने बहुत सारा पैसा लॉस कर लिया। मैं समझ सकता हूँ, ये ह्यूमन नेचर है, हम सबको डर लगता है, बट जब तक आप अपने ट्रेड्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, आप खुद अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे, आप ऐसे ऐसे सिनेरियोज में बहुत बार फंसोगे, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार नहीं होने वाला। हर 4-5 साल में मार्केट टॉप लगाता है, एक 30-35% का 20% का करेक्शन देता है। उस करेक्शन में बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, कुछ स्मार्ट लोग होते हैं उसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। तो गाइस ये आपके ऊपर है, आप उस अपॉर्चुनिटी में ट्रैप होना चाहते हो या वहाँ से फ़ायदा उठा के कुछ पैसा बनाना चाहते हो। और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने टेलीग्राम पे आपको कुछ दिन पहले यहाँ पे एक रिजेक्शन, जब रिजेक्शन जोन बन रहा था तो मैंने आपको चार्ट दे दिया था, आपको मैंने 25 को ही बता दिया था यहाँ से रिजेक्शन है, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा आपको एक ठीक ठाक यहाँ पे मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता, ये रैली है। और फिलहाल आप देख सकते हो मार्केट वहाँ से 800 पॉइंट भी डाउन हो चुका है। Guys, मैं बहुत रेयरली यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ, कुछ टारगेट्स भी देता हूँ आपको, कुछ कभी का टिप भी दे देता हूँ। तो मोस्टली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है मेरा सारा यहाँ पे जो भी है। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर करना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, श्रीराम फाइनेंशियल्स। अब बात करते हैं निफ्टी के डे टाइम फ्रेम पे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस कर लेता हूँ। ट्रेड प्लान मेरा कैसे मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ पर्सनली। देखो अभी अगर आप डे टाइम फ्रेम में देखोगे, यहाँ पे एक मार्केट ने डबल टॉप बनाया है और मार्केट फॉल कर रहा है। नियरेस्ट में आपके पास एक सपोर्ट जोन है, अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट था 22,000 का, जहाँ से मार्केट ने पूरा रिवर्स किया था। तो अभी अगर मैं यहाँ से फीवो लगाता हूँ, इस पर्टिकुलर जो रैली हुई है, अभी हाल फिलहाल वाली रैली हुई है, अगर मैं वहाँ से फीवो लगाता हूँ तो आपको नीचे यहाँ पे कुछ एक अच्छे जोन्स मिल जाएंगे। और मुझे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था 22,400 बहुत मेक और ब्रेक लेवल है, और प्लस ये जोन, तो ये जोन कैसा रिएक्ट करता है इंडियन मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हमारा मार्केट 22,700 और 400 के बीच में कंसोलिडेट करता है और अगला वीक इसको ब्रेक नहीं करता, यहाँ से निकल जाते हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ कंसोलिडेशन करके, इस टाइप का कंसोलिडेशन करके अगर एक नई रैली करता है, तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में ये लेवल्स इजीली ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं, और ये लेवल ब्रेक होते हुए दिखेंगे। एक बार हमारा 23,800 ब्रेक हो जाता है, वीकली क्लोजिंग मिल गई ना एक बार, तो आप समझ लेना कि ट्रेंड फिलहाल अभी चेंज हो चुका है। अभी हम एक लाइफ टाइम हाई देख सकते हैं निफ्टी में। अगर ये ब्रेक हो गया और 22,000 भी ब्रेक हो गया तो आपको यहाँ से एक नया लो देखने को मिल सकता है निफ्टी में, और वो थोड़ी कंसर्निंग ठीक होगी। और फिर कहीं ना कहीं आपके पास 21,300 ये एक रीसेंट सपोर्ट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। इंटरडे के लिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मंडे को बहुत बड़ा गैप डाउन होने वाला है। तो गैप डाउन होने के बाद आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि 5 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट का कैंडल को क्लोज होने देना, बहुत जल्दबाजी मत करना, बिगिनर हो तो ट्रेड ही मत करो, मैं तो आपको यही कहने वाला हूँ। तो मे बी मैं आपको एक बार सिनेरियो बता सकता हूँ कि मंडे क्या होने वाला है। मंडे होपफुली एक गैप डाउन खुलेगा। अब गैप डाउन कितना खुलेगा, मैं लेट सपोज चलता हूँ कि 2% गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो मार्केट कहीं ना कहीं इस इंपॉर्टेंट जोन में खुलने वाला है जो हमने डिस्कस किया। अगर इस जोन में मार्केट कहीं आगे खुलता है
और यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल बनाता है, ऐसा आपको 15 मिनट में एक हैमर पैटर्न है कुछ ऐसा बनेगा और उसका एक हाई क्रॉस होगा, तो आप एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो इस गैप तक। पर इतना शार्प रिकवरी नहीं होने वाली क्योंकि ग्लोबल सिनेरियोस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। होपफुली अगर यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी होती है और इस जोन के आसपास आपको कहीं रेजिस्टेंस मिलता है तो आप इसे सेल कर सकते हो। और पहला आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वही ट्रेंड डिसाइड करने वाला है कि एक शार्प फॉल होने वाला है, शार्प रिकवरी होने वाली है। कुछ जो भी लेवल्स होंगे मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट में, क्योंकि अभी ऐसे थोड़ा बताना थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, ट्रैप, एक मार्केट आपको ट्रैप पहले देगा, मार्केट आपको ट्रैप करेगा फिर आपको एक ट्रेंड देगा, तो ट्रैप में मत फंसना, ट्रेंड का वेट करना थोड़ा क्लियर होने के लिए। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।